हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन सभी विषयों पर हम बात कर चुके हैं। आज हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बात करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला लेक्चर देख लें, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम MBVI लगा दिए हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि द चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, द चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑफ द बॉडी, चार्ज जो किसी बॉडी में उपस्थित रहता है, चार्ज जो किसी बॉडी में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो किस फॉर्म में रहता है, वो किस फॉर्म में रहता है? तो इंटीजरल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीजरल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीजरल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ इंटीजरल का मतलब हुआ इंटीजर, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 etc जहाँ तक जाए। इंटीजरल का मतलब इंटीजर, और मल्टीपल, और इंटीजर 1 2 3 क्या रहेगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंटीजर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो, तो क्यों बराबर, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, क्यों बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इंटीजर में है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंटीजर में है। जैसे कि इंटीजर होता है जैसे 1 2 3 4 etc जहाँ तक जाए। और चार्ज E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आपको यहाँ समझ में आया होगा कि चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजरल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीजर का मतलब n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंटीजर का मतलब n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आज यहाँ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात भी करेंगे। एक क्वेश्चन हमने पहले से लिया हुआ है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड टू फ्रॉम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा, बाहर निकलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा 1 कूलम्ब चार्ज से। 1 कूलम्ब चार्ज से कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया हुआ है? चार्ज दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है? चार्ज, यानी Q इक्वल टू हमको दे दिया हुआ कितना? 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब, ठीक है। और n बराबर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है, तो यानी n इज इक्वल टू वाट, n इज इक्वल टू वाट। और E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो हम जानते हैं, वी नो दैट फार्मूला हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू, यहाँ चार्ज किस में है? प्लस में है, तो इसको हम ले लेंगे प्लस में NE। Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पे कितना कूलम्ब चार्ज दिया हुआ है? 1 कूलम्ब चार्ज दिया हुआ है, 1 कूलम्ब चार्ज। और n हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 × 10, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको हमको निकालना क्या है? n। तो n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो n इज इक्वल टू, इसको हम 1/1.6, अगर
10 के पावर -19 है, अगर ये ऊपर में जाएगा तो पॉजिटिव यानी प्लस में चल जाएगा, यानी 10 के पावर 19, 10 के पावर 19। जैसे होता है कि एक गुने 100 यानी 10 के पावर 2। अगर इसको हमको बट्टा में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1/10 के पावर -2 यानी इन्वर्स। जैसे कि 1/10, तो इसको बट्टा में लिखना है तो 1/10 के पावर -1। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि अगर ये बट्टा में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो बट्टा में, अगर निगेटिव में है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से हटा दें, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटा दें तो n = 10/16 आ जाएगा और गुने 10 के पावर 19। ठीक है, 10 के पावर 19। अगर n बराबर इसमें से अगर 10 ले लें तो 100/16 गुने 10 के पावर 18, 10 के पावर 18। इसलिए n बराबर 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकल जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लें। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव टू फ्रॉम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। तो चार्ज हमको दिया हुआ है 1 कूलम्ब, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। हम जानते हैं कि Q = Ne, तो 1 कूलम्ब हमको Q का वैल्यू दिया हुआ, तो 1 कूलम्ब बराबर इतना है और n हमको निकालना है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना। तो इसको अगर n बराबर निकालना है तो n बराबर हमको निकालना है तो 1 इतना आ जाएगा। जब इसको पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो इतना करने के बाद हमको कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, तो 6.25 गुने 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। इतना आपका आंसर हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, BSEB बोर्ड के लिए हो या JEE एग्ज़ाम के लिए या नीट एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवाइज करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।